हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। अपेक्स क्लासेज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज से अपन नया सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। रोज के कुछ कुछ क्वेश्चन लेके आने वाले हैं। अभी जो आप देख पा रहे होंगे या जो अभी अपन पढ़ेंगे, जो हाल फिलहाल के रेलवे ग्रुप डी का जो एग्जाम लगा है उसके क्वेश्चन मैंने उठाए हैं। जो 10 फरवरी के जो एग्जाम था फर्स्ट शिफ्ट का, उसके ये क्वेश्चन है। तो ये वाले क्वेश्चंस में आपको ये बताना चाहता हूँ कि अब जो थोड़ा सा पैटर्न बदला है कि क्वेश्चन का जो पैटर्न कैसा आ रहा है, उसी पे आधारित है। तो ये जो क्लास रहने वाली है इम्पोर्टेंट किसके लिए, जो रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, आने वाले कोई भी एसएससी के एग्जाम है उनकी तैयारी कर रहे हैं, एलडीसी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या सीईटी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही फायदेमंद रहने वाले हैं। और अपन क्वेश्चंस को बेसिक से थोड़ा अच्छे से समझते हुए और इजी वे में कैसे करेंगे उन चीजों को अपन समझेंगे। और अगर आप लोगों को क्लास पसंद आती है तो अपने दोस्तों को जरूर से शेयर करना। चलो बगैर समय वेस्ट किए हुए अपन अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके पास है जो पूछा गया था 10 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट में कि 6,400 रुपए की धनराशि पर एक वार्षिक रूप से संयोजित होने वाले 15% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन ज्ञात कीजिए। एकदम हल्का सा क्वेश्चन है, रोज अपन पढ़ते हुए आते हैं। ये क्वेश्चन बहुत पुराना हो चुका है, तो वही है जो आया है। तो अपन इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि कैसे कर पाएंगे, इजी कैसे करेंगे। चलो देखते हैं। तो देखो अपने पास राशि क्या है, 6,400। यही है अपने को। देखो ब्याज कितने होते हैं, 2 होते हैं। जिनको डीप में पढ़ना है, मेरे सारे यूट्यूब पे प्लेलिस्ट में वीडियो हैं ब्याज के, आपको लाभान्य के, डिस्काउंट के, प्रतिशत के, सब सारे क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। तो आपको बेसिक से आराम से पढ़ना है कंसेप्ट वाइज, तो वहां से पढ़ सकते हो। यहाँ हम मिक्स क्वेश्चन करने वाले हैं जो आजकल के एग्जाम में आ रहे हैं, तो सारे आपके कंसेप्ट रिवाइज होते चले। तो बात हो रही है इधर किसकी, चक्रवर्ती ब्याज की। कितने रुपए हैं जी अपने पास, मूलधन कितना है 6,400 रुपए, ब्याज की दर दे रखी है कितनी, 15%। या यूं बोल सकते हैं कि अपन 3/20। अब देखो यहां से भी निकाल सकते हो आप, डायरेक्ट 15 भी निकाल सकते हो, कोई मुश्किल काम नहीं है। देखो कितने साल की बात है जी, 2 साल की है। तो 2 साल की है तो सीधी सी बात है 2 साल का ब्याज अपने को मिलने वाला है। और चक्रवर्ती ब्याज में सभी लोगों को पता है कि ब्याज पे भी अपने को क्या मिलता है, ब्याज मिलता है। तो अगर मैं 6,400 का 15% निकालू पहले साल का, तो कितना हो गया 15%, 960 रुपए। 960 ही अगेन दूसरे साल भी मिलेगा अपने को, इस पे तो ब्याज दूसरे साल भी मिलेगा। लेकिन जो पहले वर्ष में जो अपने को राशि मिली है, इस पे भी अपने को क्या मिलेगा, 15% का ब्याज मिलेगा। यहां से भी इसका 15% अपने को मिलेगा। तो इसका 15% कितना हो गया, 144। कैसे प्रतिशत निकालना है, ये सारी चीजें तो आपको मैंने सिखा रखी है। प्रतिशत में जिन लोगों ने नहीं देखी है तो प्रतिशत की प्लेलिस्ट जाके देख लेना। तो ये टोटल कुल मिला के अपना 2 साल का ब्याज है। और ये क्या है, मूलधन। अपने को तो क्या पूछा है, मिश्रधन पूछा है। तो भाई साहब अपना मिश्रधन क्या होता है, मूलधन। और मूलधन में क्या जोड़ देते हैं अपन, ब्याज जोड़ देते हैं, तो अपना क्या आ जाता है, मिश्रधन आ जाता है। तो इन सारी चीजों को ऐड कर दो, और इन जब सारी चीजों को ऐड करेंगे तो अपने को देखने को मिलेगा लास्ट में क्या है, यूनिट डिजिट 4। तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, ए वाला। तो वो राशि क्या हो जाएगी 2 साल बाद, या मिश्रधन कितना हो जाएगा, 8,464 रुपए देखने को अपने को मिले। क्या क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे वाला क्वेश्चन है अपने पास कि वह न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए ताकि 8 अंकों की संख्या 322A 4828 4 से विभाज्य हो। देखो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और हर एग्जाम में डिविजिबिलिटी रूल से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। भले आप रेलवे का हो, एसएससी का हो, राजस्थान का कोई एग्जाम हो, डिविजिबिलिटी रूल से हर एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और डिविजिबिलिटी रूल से क्वेश्चन भी देखने को मिलता है, अदर क्वेश्चन को भी अपन कैसे सोल्व कर सकते हैं वो चीज भी अपन सीखते हैं। चलो हर क्वेश्चन में डिविजिबिलिटी रूल कैसे अप्लाई होता है, हर में नहीं होता है, कहां जहां होता है जिससे अपन इजी कर सकते हैं वो चीज भी अपन सीखेंगे। लेकिन अभी के लिए अपन इस चीज को सीखने वाले हैं कि एक का वह न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए ताकि 8 अंकों की एक संख्या है जिसको 4 से विभाज्य, यह एक संख्या है जो 4 से विभाज्य हो। तो अब देखो
इस क्वेश्चन को करने से पहले अपने को आना चाहिए डिविजिबिलिटी रूल। तो थोड़ा सा अपन इस क्वेश्चन को बाद में करेंगे, उससे पहले कुछ चीजें सीखते हैं। देखो, मैं बात करूं 2 की, ऐसे ही बात करूं मैं 4 की, फिर 8 की, फिर 16 की, फिर 32 की, फिर 64 की। यहां से अपन डिविजिबिलिटी रूल बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, कैसे आते हैं, वो चीज अपन देखेंगे। चलो, तो 2 का सबको पता है कि भाई लास्ट वाला अगर 2 से कटना चाहिए, सम होगा तो 2 से विभाजित होगा, अदरवाइज नहीं होगा, यही पढ़ते हैं। तो अंतिम अंक में सीधी सी बात है किसका भाग जाना चाहिए? 2। अंतिम अंक में किसका भाग जाना चाहिए? तो अगर मैं बात करूं 4, तो 4 किससे बना है? तो आप बोलोगे कि सर ये तो 2 का स्क्वायर है। इसका मतलब अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंकों में किसका भाग जाना चाहिए? 4 का भाग जाना चाहिए। अंतिम के 2 अंकों में 4 का भाग जाएगा तो उस पूरी संख्या में भी किसका भाग जाएगा? 4 का भाग जाएगा। या तो अंतिम के 2 अंक शून्य होने चाहिए, या फिर ऐसे इसमें या तो अंतिम अंक शून्य होना चाहिए, अंतिम संख्या में 2 का भाग जाना चाहिए। ऐसे ही 4 के लिए 2 अंक। अब आप बोलो कि सर 8, तो 8 को क्या लिख सकते हैं अपन? 2 की पावर 3। इसका मतलब अंतिम 3 अंकों में किसका भाग जाना चाहिए? 8 में जाना चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए? शून्य होने चाहिए अंतिम के 3। 16 की बात करूं तो इसको लिख सकते हैं अपन 2 की पावर 4, मतलब अंतिम 4 अंकों में किसका भाग जाना चाहिए? 16 का जाना चाहिए। अंतिम के 4 अंकों में किसका भाग जाना चाहिए? 16 का भाग जाना चाहिए। तो वो संख्या भी आपकी किससे डिविजिबल होगी? 16 से होगी। अगर मैं बात करूं 32, तो उसके लिए 32 को लिख सकते हैं अपन 2 की पावर 5। तो मतलब अंतिम 5 अंक किससे डिविजिबल होने चाहिए? 32 से। तो मतलब ये संख्या भी आपकी किससे डिवाइड होके फिर ऐसे ही 64 का बना सकते हो आप। तो ये था डिविजिबिलिटी रूल 4 का। ऐसे ही अगर मैं बात करूं 3, 9, 18, इन सब में क्या होना चाहिए? इनके अंकों के योग में उनका भाग चला जाना चाहिए। 3 का है तो 3 का, 9 का, सॉरी यहाँ 18 नहीं है, 27, 9 है तो 9 का, और 27 है तो 27 का। अपन ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, फटाफट करेंगे, है ना। 5, 25, 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है कि भाई अंतिम अंक या तो 5 होना चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। और इसके लिए मतलब इसके लिए क्या होना चाहिए आपका? इसको हटा दो, अभी 25 वाला आपके काम का नहीं आएगा। 9 का हो गया, ये हो गया, चलो ठीक है। ये थे आपके क्या? डिविजिबिलिटी रूल। अब इन्हीं पे आधारित क्वेश्चन, सॉरी हाँ 9 का, सॉरी एक 11 का, 11 का पूछा जाता है। तो 11 के में सम स्थानों का अंक और माइनस विषम स्थानों के अंकों का योग है, या तो वो 0 होना चाहिए, या फिर किससे डिविजिबल होना चाहिए? 11 से होना चाहिए। 11 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि सम स्थानों का अंकों का योग विषम स्थानों के अंकों का जो डिफरेंस है वो या तो शून्य होना चाहिए आपका, या फिर 11 से डिविजिबल होना चाहिए। तो वो संख्या आपकी किससे डिविजिबल होगी? 11 से डिविजिबल होगी। अब अपन अपने वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, उसको देखते हैं कि कैसे उड़ाएंगे। क्या चाहिए भाई साहब अपने को? 4 का डिविजिबिलिटी रूल। और 4 का तो क्या कहता है कि भाई अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग देके देख लो कि वो संख्या डिविजिबल है कि नहीं। क्वेश्चन बनाने वाले ने गेम खेला आपके साथ। कैसे? क्या? देखो समझो। कुछ लोग यहाँ मान ढूंढने बैठ जाएंगे। अरे मूर्खों, यहाँ का मान से अपने को कोई मतलब नहीं है। अपने को इतना ही पता होना चाहिए कि अंतिम 2 अंक किससे डिवाइड होने चाहिए? 4 से होना चाहिए, वही हो जाएगा। तो क्या 28 में 4 का भाग जा रहा है? जी जा रहा है। तो इसका मतलब ये तो डिविजिबल है। अब आप बोलोगे कि सर तो फिर यहाँ पे क्या रखें? आपको क्या पूछा है? न्यूनतम। अगर आप यहाँ 0 से लेके 9 तक कोई भी संख्या रख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ भी 0 से लेके यहाँ तक की संख्याओं में कोई भी 0 से लेके 9 तक कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब तक अपनी लास्ट की 2 संख्याओं में भाग जा रहा है 0 से लेके 9, इसमें कोई भी संख्या हो अपने को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लास्ट की 2 संख्याओं को अपने को चेक करना होता है। तो ठीक है, ये डिविजिबल है। अब अगर होता तो यहीं से होता, अदरवाइज यहाँ से चेंज करने से कुछ भी नहीं होता। यहाँ से डिविजिबल है। अब देखो, तो एक का मान क्या हो सकता है? 0 से लेके 9 कुछ भी हो सकता है। तो आपको पूछा है न्यूनतम, तो न्यूनतम क्या हो सकता है? ऑप्शन 0 है तो 0।
और कुछ होता तो वो रखते अपन, अधिकतम पूछे तो 9। इन संख्याओं में कितना भी कहीं भी परिवर्तन करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर यहां पे दिया होता आपको, क्या यहां पे दिया होता तो यहाँ पे क्या क्या मान पॉसिबल है, तो आपको अगर बोला जाता तो पहला तो 0 पॉसिबल है, क्या 1 पॉसिबल है, नहीं है, क्या 2, हाँ बिल्कुल है, 2 हो सकता है, क्या 3 हो सकता है, नहीं हो सकता, क्या 4 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, 48, 5 नहीं हो सकता, 6 हो सकता है, 7 नहीं हो सकता, और 8 हो सकता है। ये संख्या पॉसिबल थी अगर ऐसा पूछा जाता तो, लेकिन अपने को तो ये पूछा है, तो कैसे करना है समझ गए बात को। चलो गुड। अगला क्वेश्चन है कि 3 लोग हैं एबीसी, अलग अलग एक दीवार पर पेंट करने का ठेका लेते हैं। एक दीवार पर पेंट करने का काम सौंपा गया है। एक इस काम को 8 घंटे में, बी इसे 12 घंटे में, सी 16 घंटे में पूरा कर सकता है यदि वे सभी मिलकर काम को शुरू करते हैं, लेकिन सी 2 घंटे बाद काम करना छोड़ देता है तो काम पूरा होने में कुल कितना समय लगेगा। आपका कार्य समय का क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है। देखो क्या बोला गया है कि एबीसी हैं, इनको एक काम करने को सौंपा जाता है। तो देखो कैसे करते हैं अपन, एकदम इजी वे में समझते हुए करेंगे कि एक इसी काम को कितने समय में, 6 घंटे, सॉरी 8 घंटे ना, 8 आवर में पूरा कर सकते, बी उसे 12 में, और सी उसे 16 आवर में पूरा कर सकते। यहां से अपन मान लेते हैं कि टोटल जो पेंट करना है वो वर्क मान लेते हैं कितना है, तो वो कैसा मानेंगे, 8, 12 और 16 से कटने वाले संख्या ले आते हैं। तो 8, 12 और 16 तो किसका भाग जाता है, 48 में सबका चला जाता है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि ये अगर 8 घंटे में काम करता है, टोटल काम अपने को कितने करने हैं, 48, तो ये 1 घंटे में कितने काम करेगा, 6 काम कर लेगा, और ये वाला 4 कर लेगा, और ये वाला कितना कर लेगा, 3। अब ये भाई साहब क्या करते हैं, साथ में मिलकर कार्य को क्या करते हैं, शुरू करते हैं, लेकिन सी 2 घंटे बाद काम छोड़ देता है, मतलब सी 2 घंटे काम करता है, बाकी छुट्टी। तो सी ने 2 घंटे में कितना काम किया होगा, तो आप बोलोगे कि सर सी ने 2 घंटे में क्या काम किया होगा, 6 काम किया होगा, साथ में फिर ये भी रहे होंगे। या भले ये देख लो कि भाई तीनों एक साथ जब काम करते हैं तो टोटल कितना काम होता है, 10 और 13, और 2 घंटे तक साथ में काम करते हैं तो 26 काम हुए। कितने काम हो गए टोटल, 26 काम हो गए, बाकी रह गए कितने, तो रह गए आपके 48 काम थे, 48 में से 26 हो चुके हैं आपके, तो कितने रह गए, 22 रह गए। अब ये 22 कौन करेंगे भाई साहब, ये दोनों करेंगे। कर कितना सकते हैं, 1 घंटे में 10, तो कितना टाइम लगेगा इनको, 2.2। इनको कितना बाद में लगेगा, 2.2, और 2 घंटे इसके साथ काम किया, तो 2 और 2.2 कितने हो गए, 4.2। और अगर आपको डायरेक्ट करना हो तो ऐसे भी कर सकते हो कि भाई सी ने कितना काम किया, 2 घंटे में 6 काम किया, अब बच गए कितने पीछे, 42 काम बच गए। अब ये 42 काम किसने किया, इन्होंने। 1 घंटे में कितने, 10, तो कितना आ गया, 4.2। एकदम इजी सा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था, ना तो कोई कैलकुलेशन थी ना कोई मुश्किल था, बहुत ही इजी इजी पेपर आ रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन है अपने पास कि एक दौड़ में एक एथलीट पहले लैप में, लैप का मतलब यहाँ होता है राउंड के पहले, भाई आप भी जब ग्रुप डी में सिलेक्ट होके जाओगे तो आपको फिजिकल करना पड़ेगा ना, हाँ, तो वो पहले से ही चेक कर रहे हैं आपकी कि रफ्तार को कैसे बनाना है। चलो करते हैं अपन, औसत चाल का क्वेश्चन है आपका ये। क्या बोल रहा है कि एक दौड़ में एक एथलीट पहले लैप में 150 सेकंड में 450 मीटर की दूरी तय करता है, वही दूसरे लैप को 75 सेकंड में तय करता है, एथलीट की औसत चाल मीटर प्रति सेकंड में बताइए। देखो जी, औसत चाल बराबर होता क्या है, आप लोगों को पता होना चाहिए। औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बट्टे कुल समय। अब आपने देखा कि भाई साहब एथलीट भाई साहब है 450 मीटर का एक चक्कर लगाते हैं, दूसरा चक्कर भी कितने का, 450 का, तो कितनी दूरी हो गई, 450 और 450, 900 मीटर की दूरी हो गई। समय कितना, अब देखो जाने में कितना समय लग गया, 150 सेकंड,
और आने में कितने लग रहे हैं 75। रफ्तार को बढ़ा रहा है अपने, डबल कर दी तो कितना समय लगा टोटल 225। कितना लगा 225, कितनी बार कट गया 4, तो 4 मीटर प्रति सेकंड इसकी क्या आ जाएगी औसत चाल आ जाएगी। बहुत छोटा सा हल्का सा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं करता। और मैं आपको एक बात बताता हूं कि 90 शिफ्टों में आपके लगभग 100 के समथिंग क्वेश्चन पेपर बने थे। एक के 25 तो 100 के कितने हो गए 2500 क्वेश्चन हो गए। लेकिन एक एक क्वेश्चन 40-40, 50-50, 60-60 बार रिपीट हुआ है इस पूरी भर्ती में। तो इतना आपको कुछ नहीं करना कि 2500 नए क्वेश्चन हो गए, कुछ भी नहीं है। 150 से 200 क्वेश्चनों में मैं सारा सार करवा दूंगा आपको। 150 से 200 क्वेश्चनों की आपको सीरीज देखनी है, सारा रेलवे ग्रुप डी का मैथमेटिक्स का पैटर्न निपट जाएगा, है ना। चलो ये फॉर्मूले पे आ गया, डायरेक्ट सरल करना है। अब देखो ये मान लो ए और ये अपना क्या है बी, तो मतलब यहां से क्या बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। और सबने याद कर रखा होगा कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर में से माइनस करते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो अपने पास क्या आता है 4ab। क्या आता है 4ab। कैसे आता है तो वो आप मेरे प्लेलिस्ट की क्लास में जाके देख सकते हो। तो डायरेक्ट आपको रिजल्ट याद होना चाहिए, क्या होता है 4ab। नहीं आता उनके लिए भी अभी बता देंगे कि ये 4ab आए कहां से। तो यहाँ पे ये 4a का मान क्या है 5pq, तो 5pq इंटू क्या है b का मान 16q। देखो कितने हो गए 20, 20 को 16 से गुणा किया, 16 दूनी 32, तो 320। p तो p q है तो q का स्क्वायर, तो 320 pq स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है ऐसा, ये बी फॉर बॉम्बे। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। कैसे आता है ये देखो a प्लस बी का स्क्वायर अपन खोलेंगे तो क्या आएगा अपने पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, सॉरी प्लस है ना प्लस। अगला है ए स्क्वायर माइनस बी का, सॉरी ए और बी का होल स्क्वायर, ये माइनस करेंगे इसमें से तो माइनस साइन पहले आ जाएगा, तो माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये माइनस और माइनस गुणा होकर क्या बना लेंगे प्लस, तो प्लस 2ab। इससे ये चला जाएगा तो क्या आ जाएगा अपने पास 4ab। क्या आएगा 4ab। डायरेक्ट आप समझ गए बात को। और अगर यहां पे प्लस होता तो रिजल्ट क्या आता है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या आता है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, और बहुत ज्यादा बार पूछा गया, लास्ट नहीं है अभी एक और है, बहुत ज्यादा बार पूछा गया है। ये वाला क्वेश्चन हर शिफ्ट में मिला है, एमआरपी और डिस्काउंट वाला, कि एक पंखे का अंकित मूल्य क्या है 775 रुपए है और कितने का डिस्काउंट दिया 15%। कितने का दिया 15%, 12% का डिस्काउंट। अब आपको पता है डिस्काउंट किस पे दिया जाता है एमआरपी पे, तो इसका 12% कितना हो गया 77.5 और 2 हो गए आपके 15.5, 77 15 93, तो कितना हो गया इसका 12% 93 रुपए। 93 रुपए की आपको छूट मिली, इसमें से 93 आप माइनस करोगे, 5 में से 3 जाएंगे तो 2। किस ऑप्शन में आ रहा है ए में, ए फॉर अंबाला। तो ये वाला आपका राइट आंसर हो जाए। ठीक है, ऐसे ही करना आपको एग्जाम में। कैसे पूरा सोल्व करने नहीं बैठना है पागलों की तरह। चलो बहुत ही शानदार और कंसेप्चुअल क्वेश्चन वापस वही आ गए। अब देखो ये वैसे क्वेश्चन अपन देखे तो किसका है एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है, एलसीएम का क्वेश्चन है, एलसीएम पे होगा। कैसे होता है कि देखो वह छोटी से छोटी प्राकृत संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 18, 35 और 140 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में क्या प्राप्त हो 7 सहस्फल प्राप्त हो। तो इसके लिए क्या निकालना पड़ता है 18, 35 और 140 का क्या लेंगे अपन ऑफ एलसीएम, इसका एलसीएम लेंगे, उसका कोई मल्टीपल होगा और प्लस में क्या होगा 7। एलसीएम इसका ही कोई क्या होगा मल्टीपल होगा और प्लस में क्या लेंगे अपन 7, तो वो संख्या है क्या। लेकिन अपने को इतना इसमें जाना नहीं है। अब देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। आपको पता है 18 से विभाजित होना है, किससे विभाजित होना है 18, और 18 का मतलब वो संख्या पहले 9 से भी विभाजित होनी चाहिए। भाई 18 का किसी संख्या में भाग तभी तो जाएगा जब कम से कम 9 का जाएगा।
जब अगर किसी संख्या में 9 का ही नहीं जा रहा है तो उसमें 18 का कैसे जाएगा? तो चलो देखते हैं कैसे। और जब 9 का भाग अपन देंगे तब भी शेषफल क्या आना चाहिए अपने पास? 7 तो आना ही चाहिए। तो देखो ये ऑप्शन उड़ गया क्या? चलो कोई बात नहीं, ये 1363 है ना। चलो अब देखो माइनस क्या करेंगे अपन? 0, तो यहां से 7 माइनस करेंगे तो यहां से ये 0 बन जाएगा, तो 1330। अब 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? डिजिट ऑप्शन किससे डिवाइड होने चाहिए? 9 से। तो कितने सम हो रहे हैं? 3 और 3 और 1 6 7। तो क्या 7 में 9 का भाग जाता है? नहीं जाता, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता। 1270 तो करेंगे, यहां से क्या आ जाएगा? 63। 6 और 3 9, और ये तो 3 आ गया, 3 से डिवाइड होगा, 9 से नहीं होगा, तो ये भी नहीं हो सकता। इसके अलावा अगर यहां से करेंगे तो ये हो गया 1200 आपके 93। तो यहां से भी डिजिटल सम या इनका योग कितना आ रहा है? 3 आ रहा है, तो सॉरी 6 आ रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। बचा क्या? ये, तो ये क्या वो क्या? 1260 घटा देंगे 6 और 3 9, यही एक संख्या कटने वाली है, तो वही हो जाएगा इसका। बाकी अपन एलसीएम के मेथड से करते हैं। कैसे करना है? यूट्यूब पे पूरा का पूरा मेरा एकदम बेस्ट से बेस्ट एलसीएम और एचसीएफ पढ़ाया हुआ है, तो वहां से प्लेलिस्ट से आप देख सकते हो। बाकी आप लोगों को क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और अपने दोस्तों को शेयर करना और सब्सक्राइब करना, और जो लोग आपके साथी अभी के टाइम पे तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।